हुकूमत लोगों की जेबें काट रही है और पैसा इकट्ठा कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवियाँ और टैक्सेस लगा लगा कर। अब IMF ने इसकी तस्दीक कर दी है। हुकूमत के रेवेन्यू का बड़ा इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस पर है। ये इंकशाफ अब IMF ने भी कर दिया है। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए इंकशाफ किया कि हुकूमती रेवेन्यू यानी हुकूमत जो पैसा बना रही है उसका एक बड़ा इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्सेस पर है, जबकि मुख्तलिफ शोबों को GDP का 1.2% टैक्स छूट भी हासिल है। यानी बहुत सारे शोबों को हम टैक्स के अंदर छूट भी दे रहे हैं। अमीरों को, ताकतवर लोगों को, उन्हें हम टैक्स के अंदर छूट देते हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तान ने जेट फ्यूल यानी वो तेल जो हवाई जहाज़ों के अंदर डलता है, बहुत आला रिफाइंड क्वालिटी का तेल होता है, उस तेल की कीमत में कमी कर दी 320 रुपये का लीटर। जबकि गरीब आदमी अपने मोटरसाइकिल में और रक्शे में जो तेल डालता है उसकी कीमत में इजाफा करके उसको लगभग 410 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचा दिया। यह है पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की पॉलिसी। ये अमीर आदमी के लिए, अलीट क्लास के लिए पाकिस्तान बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए नहीं बना। और इसी बुनियाद के ऊपर ये एक और ख़बर आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने IMF के साथ नए वादे कर लिए हैं। पाकिस्तान के जो वादे हैं वो ये है कि बिजली गैस महंगी की जाएगी, बजट में हम नए टैक्सेस लगाएंगे। IMF को पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा दी है। और जो नए टैक्सेस लगेंगे उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बिजली के बिलों में नया सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा, टैक्स नया लगेगा आपके ऊपर गैस के बिलों में भी, और इसके बाद आपके ऊपर इस किस्म के टैक्सेस लगाए जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर भी अगले साल से ज़्यादा बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी मर्जी कम हो जाए, मौजूदा हुकूमत जंग का बहाना बनाकर या कोई ना कोई बहाना बनाकर आवाम की जेबें काटती रहेगी। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब IMF के साथ इनकी डीलिंग जो है वो इस बात को साबित भी कर रही है। देखिए ना, ये हुकूमत दो चीज़ें करती है। एक, तमाम मुखालिफ आवाज़ों को कुचल देती है, किसी को सच बोलने नहीं देती। अभी मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर धमकाया और उनको कहा कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। उनको नई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ये बहुत अजीबोगरीब काम। देखिए, सहाफ़ियों का काम है कि वो मिले लोगों से, खबरें इकट्ठी करें, इंफॉर्मेशन लें, लेकिन आप उनको धमका नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई खबर है तो आप उनको दे सकते हैं, वो उसकी तस्दीक करने में उनका हक है। यानी खबर आपको कहीं से भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, जर्नलिस्ट खबर ले लेता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी तस्दीक करे। लेकिन यहाँ पे तो धमकियाँ लगाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती की जा रही है और लगातार की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और ज़्यादती की गई है। अब ये खबर जो है वो BBC पे भी छप गई है। PTI की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी गई आज़ाद कश्मीर में। देखिए, पाकिस्तान में पहले यही किया था, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में यही किया कि जिस पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्हाक किया उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, उसका भी इंतखाबी निशान जो है वो पोलो मैन वो वापस ले लिया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर को एक अलग मुल्क की हैसियत हासिल है ना, वहाँ का इलेक्शन कमीशन भी अलग है, तो PTI की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मुस्तरद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि PTI के साथ एक बार फिर इम्तियाजी सलूक किया गया है। इस बार पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में ये सब हुआ है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताया कि कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी माकूल वजह के PTI आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी है। कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए असर नौ रजिस्ट्रेशन का हुक्म दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर ने 20 नवंबर 2023 को तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात जमा करवा दी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 2026 के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आज़ाद कश्मीर में भी नहीं है। क्यों पता है? इसलिए कि तहरीक इंसाफ और उसका इंतखाबी निशान होगा तो लोग उसके ऊपर वोट डालेंगे। जब वोट डालेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। हुकूमत बनेगी तो वहाँ के जो सेक्टर कमांडर हैं उनकी कमख्ती आ जाएगी। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कम से कम 3 जगह ऐसी है। वैसे तो पाकिस्तान में कहीं पे भी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई हुकूमत बन जाए जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के ख़िलाफ़ हो।
लेकिन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पे फ़ौज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवामी हुकूमत हो और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के ख़िलाफ़ एक कदम भी चल सकती हो। लिहाजा वो यहाँ पे हमेशा से कठपुतली हुकूमत बनाते हैं, कोशिश करते हैं, इस मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नारे ये लगाए गए कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाया जाएगा और हरकतें जो की जा रही हैं वो आज़ाद कश्मीर पे ही कब्ज़े की तैयारी की जा रही है, जाली इलेक्शन के ज़रिए से अपनी कठपुतलियाँ बिठाकर। और वो कठपुतलियाँ आप आने वाले दिनों में बैठी हुई देखेंगे भी। ये नॉर्मल होता जा रहा है पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तानी इससे जान नहीं छुड़ाएंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सुहेल आफरीदी ने बिलाखिर अपनी काबीना में तौसीह कर दी है। यहाँ पे 4 नए मुशीर शामिल किए गए हैं, 6 नए वज़रा शामिल किए गए हैं, 8 नए मावनीन खसूसी उनको भी शामिल किया गया है और चीफ सेक्रेटरी को और दीगर सबको आगाह कर दिया गया कि अब ये हमारी काबीना का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बहुत ज़रूरी था? यानी एक बहुत बड़ी काबीना बनाकर क्या हासिल करेंगे? क्या इससे इमरान खान साहब की जेल ख़त्म हो जाएगी? ये हुकूमत लोगों ने इसलिए नहीं दी थी कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी गवर्नेंस करके दिखाएं। ये तो आपको करनी पड़ेगी। जब आपके पास हुकूमत है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज़्यादती को रोका जाए। अब ये खबर जो मीडिया में आई है वो ये कहती है कि अरकान की तादाद आईनी हद से तजावज़ कर गई है। यानी आप खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 15 वज़ीरों को रख सकते हैं, अब वज़ीर आला समेत वहाँ पे 17 हो गए हैं जो आईनी हद है उससे तजावज़ कर गए हैं। और जो मुशीर हैं उनकी तादाद 5 मुकर्रर की गई है आईनी नुक्ता नज़र से, और अब मुशीरों की तादाद ये पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक अब ये 6 हो गई है। तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो उनको टारगेट दिए हैं या इमरान खान साहब के जो उनके हवाले से तवक्कुआत हैं क्या वो उस पर पूरा उतर सकते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कि कुछ किया गया हो, कुछ 4 कदम भी चले हों। बस 1-2 स्टेटमेंट आए थे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो कारकर्दगी है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि शायद इनको पता ही नहीं है कि स्ट्रीट मूवमेंट होती क्या है। हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में करिया आप अपना पैगाम लेकर जाते हैं, नौजवानों को, ख़वातीन को, लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, आप एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं। वो मोमेंटम बिल्ड नहीं होता है, छोटी मोटी जो है वो दिखावा होता है कि यहाँ चले गए कुछ लोग निकल आए, वहाँ चले गए कुछ लोग निकल आए, तो वो ये ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं पे भी स्ट्रीट मूवमेंट का अमली तौर पे आगाज़ नहीं हुआ। अच्छा, एक तरफ तो ये हुकूमत है ना, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत है। वो टिकटॉकर जो है ना वो जहाज़ भर के फिर निकल गए। इस दफ़ा उनका स्टेशन है बाकू में। बाकू यानी आज़रबाईजान। मौसम बहुत अच्छा, माहौल बहुत अच्छा, खाने बहुत अच्छे, लग्जरी किस्म का टूर 3 दिन का जनाब, तारीख़ी नौइयत का। एक वज़ीर आला का क्या काम है इस किस्म के टूर करने का? कभी जापान जाया जा रहा है, कभी किसी और मुल्क, कभी ब्राज़ील पहुंच रहे हैं, कभी यूरोप पहुंच रहे हैं, और जनाब रिक्शे की तरह ये एयरफोर्स 1 को पहले चला रहे थे, अब अपना ज़ाती तैयारा भी ले लिया है पंजाब हुकूमत का, महंगा तरीन लग्जरी अयाशी वाला तैयारा। लोगों ने थोड़े बहुत उसके दर्शन भी किए हैं। कैमरामैन ने कोशिश की है कि तैयारे को कम से कम दिखाया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो नज़र आया ना तैयारा बैकग्राउंड में। तो टिकटॉकर का जो पूरा ग्रुप है वो अब नए टिकटॉक्स बनाने के लिए ज़बरदस्त शानदार मौसम में आज़रबाईजान बाकू पहुंच गया है।